थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे कहाँ पे हमें चलना चाहिए। पहले कि मैं लास्ट टाइम बताया था कि बीएनबी, अगर बीएनबी स्मार्ट चेन का वॉलेट बनाते हैं तो वहां पे किसी भी कॉइन को अगर वहां रखते हैं और किसी कॉइन के एड्रेस पे भेज देते हैं तो जिसका जो होता है उसी पे चला जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि बीएनबी स्मार्ट चेन का एक वॉलेट आपके पास होना चाहिए। अगर उसका एड्रेस अगर पीबीसी मेटा का भी भेज देते हैं और आपको बीएसडी मंगाना है तो उस पर बीएसडी आ जाएगा, बीएसडी के पास आ जाएगा। अगर बीएनबी मंगाना है, अगर गलती से आपने पीबीसी मेटा का भी एड्रेस दे दिए तो वो भी आपको बीएनबी पे आ जाएगा, इसलिए बोला था मैंने। अब मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे अगर सिगरेट फ्रेश ले लिया आपने, सिगरेट फ्रेश जो आता है वो आपने ले लिया और आपने दोबारा से, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हमें प्लस करना हो, ऊपर से मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट ए न्यू वॉलेट और नीचे आता है आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। तो आप आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे जाते हैं तो आपको आपका सेम सिगरेट फेज को डालना होता है। लेकिन अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको जिस बंदे का बनाना है उसका अलग से सिगरेट फेज कोड आपको मिल जाता है 12 वर्ड का। तो वो उसके लिए उसको लिख के उसको दे सकते हैं कि तुम्हारा है। जब तुम्हारा ये वॉलेट कुछ गलत होगा या कहीं और जब आपका मोबाइल हो जाएगा, आपकी जानकारी हो जाएगा, तो तुम अपने मोबाइल में इस सिगरेट फेज से अपना बना सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपना। लेकिन सिगरेट फेज उसको दे देना चाहिए और आपको बना के अपने पास भी तो रखना चाहिए जब तक आप उसका यूज कर रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश इसलिए किया कि आपको जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना हो। अब मैं आपको चलूंगा दिखाने के लिए कि कितने लोग अभी तक, और एक चीज और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप न्यूज भी देख सकते हैं। कैसे आप टेलीग्राम है, यूट्यूब है, सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बताने वाला नहीं है तो यहीं पे आपके यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं और कैसे क्या ट्रस्ट वॉलेट में होता है सब कुछ, कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्वैपिंग करना है पैनकेक स्वैप पे, कैसे आपको बाय करना है एनएफ को, सब कुछ सारे डिटेल पैनकेक स्वैप का जो भी है ना यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप इसमें से देख के सीख सकते हैं अगर आपके पास समय है। अब फालतू की चीजें जो व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइम, इंस्टाग्राम पे टाइम जो वेस्ट करते हैं आप इसमें कुछ सीखने के लिए अगर टाइम लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ यहीं मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सब कुछ आपको यहीं पे, आपकी इसका ट्विटर भी, आपको यहाँ पे ट्विटर भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इसके जितने भी जो सोशल मीडिया है वो सब कुछ, टेलीग्राम में मिल जाएगा, कितने लोग अब तक क्या कर रहे हैं वो सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको। मैं वॉलेट पे चलता हूँ और आपको दिखाने के बाद कहा था मैंने कि मैं सीड फंडिंग कितने लोग कर चुके हैं, वो मैं जरूर आज आपको सभी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कितने लोग सीड फंडिंग कर चुके हैं। कि हमें तो सभी को लगभग लगभग 80% लोग जानते हैं कि हमारे पास 19,000 कुछ लोग ही हैं जो होल्डिंग किए हैं। तो पहले मैं चलता हूँ होल्डिंग पे ही, होल्डिंग वाला दिखाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कितने सीड फंडिंग किए हैं। तो मैं होल्डिंग पे चलता हूँ, होल्डर दिखा देता हूँ सबसे पहले कि आज की डेट में अभी के टाइम पे कितने होल्डर बन चुके हैं। और इसके लिए मुझे जाना होगा सबसे पहले ब्राउजर पे, क्योंकि कंट्री नहीं, मैं ले लेता हूँ, मैं टेक्स्ट में अपने नोट करके रखा हूँ नोट पैड में, मैं वहां से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से मैं नोट करके रखा हूँ और आप भी रख सकते हैं नोट पैड में। और इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं फिर से चलूंगा वहीं पे नोट पैड से आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और ट्रस्ट वॉलेट से हम फिर से चलेंगे बीएससी स्कैन पे। बीएससी स्कैन पे आसान है, आप यहीं से किसी भी टोकन को खोल के मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट से आप चले जाएंगे। आपको अलग से गूगल पे जाके बीएससी स्कैन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ट्रस्ट वॉलेट से ही जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट एड्रेस जो लेके आया हूँ आप भी लेके आएंगे कहीं से भी और उसको पेस्ट करेंगे और सर्च कर देंगे तो हमारे टोकन का डिटेल्स आ जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, ये देखेंगे आप नीचे आ गया टोकन ट्रैकर पीबीसी मेटा, और आप सिंबल पीबीसी देख रहे हैं, आप इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पीबीसी मेटा का डाटा खुलेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है लेकिन जरूर खुलेगा। अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, पहले भी बताया था मैंने कि अभी कहीं पे लिस्टेड नहीं है इसलिए इसके प्राइस अभी नहीं दिख रहा है आपको, और कोई फुली डिलीटेड मार्केट कैप का भी कोई आपको प्राइस यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मार्केट में भी नहीं है। अब मैं टोटल सप्लाई आपको पता ही है कि 1.5 बिलियन है, यानी कि 1500 करोड़ है। और नीचे देखेंगे होल्डर 19,400, उसके जस्ट आप ऊपर देखिएगा टॉप पे bscscan.com के 19,463, और नीचे ट्रांसफर की बात करूं तो ये 19,463 लोग ही 67,000
653 बार ट्रांसफर कर चुके हैं सब लोग, कोई 2-4 बार, कोई पर डे भी, जिनका अगर डेली रिलीज हुआ है तो डेली भी कर रहे हैं, तो इसलिए क्वांटिटी ट्रांसफर का बढ़ जाता है। और 9 डेसिमल की बात करूं तो 9 डेसिमल में हमारा जो पीवीसी मेटा टोकन है वो 9 डेसिमल में टुकड़े हो सकता है, 9 टुकड़ों में हो सकता है, और आने वाले टाइम में 0.00001 से भी हमारा फार्मिंग होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप फर्स्ट आएंगे तो फर्स्ट आपको बहुत सारे फायदे मिलेगा, नहीं तो आपको मौका तो मिलने वाला है आगे भी फार्मिंग करने के लिए। और ये आप 67,653 बार जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है कि कोई 11 उठाया, कोई 11.99, यानी कि 12, 3, 4, 2, 1 अपना, और ये सभी लोग अपना विड्रॉ कर रहे हैं, उनका ट्रांजेक्शन डिटेल है। अब मैं चलूंगा आपको दिखाने के लिए कि कितने लोग सीड फंडिंग किए हैं, वो भी आपको कैलकुलेशन और कहाँ से देखना है वो भी बताता हूँ, ताकि सभी लोग कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो जरूर दिखा सके, ताकि हमारा बिजनेस सभी का बढ़ सके। तो और भी ये बांटने से, जो एजुकेशन होता है ना वो बांटने से बढ़ता है, और आप सभी भी अगर आप सीखेंगे और बार बार करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और ये आपको सभी को करना चाहिए। मार्केट में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि दिखाओ मुझे डिटेल, आप कहाँ से दिखाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ हम होल्डर दिखाएंगे, कहाँ हम क्वांटिटी दिखाएंगे, कहाँ हम ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। ट्रांजेक्शन हैश क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रांजेक्शन हैश जो होता है वो, ट्रांजेक्शन हैश की बात करूं तो वो एक, जो ब्लॉकचेन की बात करते हैं ना, जो ब्लॉक होता है उसके अंदर ट्रांजेक्शन हैश को बनता है, और वो चैन के माध्यम से दूसरे ब्लॉक में फिर हैश टू हैश, हैश टू हैश, करोड़ों अरबों जितने भी हैं ब्लॉक बनते जाते हैं, लेकिन वो हैश टू हैश हर ब्लॉक में चला जाता है उसके डिटेल। और इसको कहते हैं, ब्लॉकचेन को कहते हैं एक डिजिटल डिजिटल लेजर बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बैंक में जो खाता बही जिसको बोलते हैं, या अकाउंटेंट लोग जो इस मंच पे होंगे उनको पता होगा कि किसको लेजर बोलते हैं। तो लेजर, ये हमारा जो डिजिटल लेजर है उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। जिस ब्लॉकचेन पे हमारा रन कर रहा है बीएनबी स्मार्ट चेन पे, वो भी एक डिजिटल लेजर है। और 50 साल पुराना भी आप कभी देखना चाहें ट्रांजेक्शन तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, वो आपको देखने आना चाहिए, वो 100% दिखेगा। और ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाली भी बात नहीं है। आपका कोई पीवीसी मेटा गायब नहीं कर सकता, आपका कोई बीएसडी गायब नहीं कर सकता, कोई बीएनबी गायब नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ आपके आपके जो है ना, आपके जो फिंगर चलता है ना जल्दी जल्दी, आप ही गायब कर सकते हैं, और कोई नहीं गायब कर सकता। आपको कोई भी फिंगर चलाने से पहले आपको पढ़ना होगा, देखना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सा एड्रेस पे भेज रहा हूँ, कौन सा एड्रेस पे भेजना चाहिए, रिसीव करना है या सेंड करना है, ये आपको अपने दिमाग से देखना होगा। और किस पे भेज रहा हूं मैं, उसके एड्रेस वो है कि नहीं है, एक बार नहीं 2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए, उसको अपने अपलाइन से पूछिए। लेकिन आप अपने फिंगर को चलाएंगे तो वही होने वाला है जो हो चुका है, बड़े बड़े लीडर जो कर चुके हैं अपने। जो अभी रेफरल कोड का जो इशू चल रहा था कि सिस्टम ने दे दिया, सिस्टम ने नहीं दिया दोस्तों। सिस्टम तो आपको वहां पे लिख के बताया था कि आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको टिक मार्क करिए, उसके बाद उसमें एडिट करिए, आपको जो डालना है वो डालिए। आपको कहीं सिस्टम नहीं बोला कि हमारा आप अपना मेरा रेफरल कोड ले लीजिए और आप मुझे एक्टिव कर लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। और ऐसा भी बहुत सारे साथियों का आया न्यूज की, उन्होंने बोला कि अपने आप 10 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मैं तो 10-10 मिनट, आधे घंटे तक खोल के रखा, मेरा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने फिंगर चलाया है तब आपका हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑटोमेटिक हो जाए, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ऑटोमेटिक कुछ भी क्रिएट हो जाए, आपको करना होता है तभी क्रिएट होता है। और एरर होता है तो किसी एक के साथ होगा, सभी के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एरर भी नहीं था कोई, लेकिन आपने किया, आपकी गलती थी, आपके पास कहते हैं पैसेंस नहीं था, धैर्यता नहीं था। आपको लग रहा था जैसे कि ऑटो पुल में जाते थे हम, उस तरह से आप ऑटो पुल के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं, और आपके पास पीवीसी मेटा है भी नहीं, फिर भी आप ऑटो क्लिक कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। ये दोस्तों आपकी गलती है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है, और सिस्टम कभी गलती करता ही नहीं है, हम गलती करते हैं। तो मैं आगे अब लेके चलूंगा आपको दिखाने के लिए कि हमारे कितने सीट फंडिंग पार्टनर हो चुके हैं। तो आपको जाना कहाँ है, बीयूएसडी पे। और बीयूएसडी पे क्यों जाना है, क्योंकि बीयूएसडी से हम सीट फंडिंग कर रहे हैं, और बीयूएसडी कहाँ जा रहा है और कितने कितने जा रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऊपर जो है आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, जो बीयूएसडी में भेजा हूँ, ये अपने दोस्तों को खुद खरीदता हूँ तो उनको भेजता हूँ, उनको सीट फंडिंग के लिए वो डिटेल है। जो फर्स्ट मैं किया हूँ वो मैं दिखाऊंगा ट्रांजेक्शन, जो 28 जुलाई की है। आपको होप करता हूं दिख रहा होगा, आप नीचे देखेंगे ऊपर 2 अगस्त है, नीचे 1 अगस्त है, और उसके नीचे तीसरा जो ट्रांजेक्शन है 28 जुलाई का है, जुलाई 28 2022 का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और इसमें आप देखिएगा, आप ट्रांसफर जहां लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे का 2 देखिए, 2 का एड्रेस OX48ADCE, और लास्ट में क्या है 7D7, और ये सभी के वॉलेट में सेम एड्रेस होगा, आप अपना चेक कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा,
और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल सही तरीके से दिखेगा कि 28 जुलाई को मैंने 6:34 पे शाम को इंडियन टाइम पे किया था मैंने, और वही चीज यहाँ आ रहा है। और ऊपर 52 BSD से मैंने किया था कंप्लीटेड। और रिसीव्ड एड्रेस देखिए जिसपे मैंने भेजा था 52 BSD, वही यही एड्रेस सभी का होगा, सभी के वॉलेट में जो रिसीव्ड एड्रेस होगा यही होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और मैं अब चलूंगा मोर डिटेल्स पे। मोर डिटेल्स पे आपको BSC स्कैन पे ही वो भी दिखेगा कि कितने होल्डर कितने अपने सीट फंडिंग होल्डर हो चुके हैं। अब मैं चलूंगा, आपको दिखाऊंगा सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ब्लॉकचेन पे है। और ये देखिए कितने ब्लॉक हैं। ऊपर देखिए ब्लॉक के नीचे आ रहा है 19,01,99,45,978 ब्लॉक कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। अब नीचे आप देखेंगे फ्रॉम कहाँ से आया, ट्रांजेक्शन आ रहा है। अब ये देखिए आप यहाँ पे टोकन ट्रांसफर, ये देखिए फ्रॉम जो मेरा एड्रेस है, और आप भी अपना एड्रेस देख सकते हैं। और टू में देख रहे होंगे आप, जस्ट ऊपर देख रहे होंगे टू भी आ रहा है। टू में जो एड्रेस आ रहा है 0x48 ADC CC 94 करके आ रहा है, लास्ट में जो होगा होगा। उसके आगे देखिए आप 52.55 BSD मैंने था, और बाइनेंस पे एक BSD है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो हमने जिस पे भेजा है इस पे क्लिक आपको भी करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल खुल के मिल जाएगा। अभी अभी के अभी मैं दिखाऊंगा कि अभी के अभी कितने लोग सीट फंडिंग किए हैं, ये आपको अभी डिटेल खुल रहा है, अभी दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कल मैं सुबह में देखा था, जब मैं सागर सुमन सर के मंच पे जब मैं दिखा रहा था सुबह में, तो 85,400 लोग थे। अब देखिए आज आज दिन भर में ही कम से कम 600 लोग सीट फंडिंग कर चुके हैं। आज की बात कर रहा हूँ, और सुबह 8 बजे से लेके अभी 8 बजे तक 600 लोग सीट फंडिंग कर चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कितने लोग कितने रफ्तार से कर रहे हैं। और यहाँ भी आपको देख लीजिए ट्रांजेक्शन हैश आपको दिख रहा है, ये जितने भी हैं ट्रांजेक्शन हैश है। और उससे आगे आपको ट्रांसफर दिख रहा है कि ट्रांसफर हुआ है इस ट्रांजेक्शन हैश से। मेथड जो है एज देखेंगे तो देखिए 15 सेकंड पहले, 18 सेकंड पहले भी सीट फंडिंग कोई भाई बंधु जो भी हैं वो कर रहे हैं। 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, ये देखिए करीब आज 600 से 700 सीट फंडिंग आज के डेट में हुआ है। और इसके आगे मैं दिखाना चाहूंगा, ये फ्रॉम जो दिख रहा है आपको, फ्रॉम जो है ये आपके वॉलेट का एड्रेस है। और जो करेंगे वो जाके तुरंत देख सकते हैं कि हमने किया तो हमारा वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर सकते हैं आप जाके। अब और गया कहाँ, सभी का एड्रेस सेम होगा। ये देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था, टू में जो एड्रेस आप देख रहे हैं ये सभी का एड्रेस सेम होगा, एक ही एड्रेस पे जा रहा है सबका सीट फंडिंग। और क्वांटिटी आप देखिए तो किसी का भी 50 नीचे नहीं होगा, या तो क्योंकि हमारा जो फंडिंग हो रहा है वो सीट फंडिंग हो रहा है, वो 50 BSD से नीचे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दिखेंगे 50 या तो 50 से ऊपर। तो आप देख लें, मैं एक एक करके आपको दिखाते जाता हूँ। देखिए कोई 102 से भी किया है, आप ऊपर देख रहे होंगे। 58 भी है, 50 भी है, 58 भी है, 51 भी है। कोई दोस्त जो है 248 से भी किया किसी ने, 248 BSD से, 63 से भी है, 112 से भी है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप देखेंगे। आप और भी पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही है। ऊपर देख रहे होंगे एक पेज से 3445 पेज है, आप सही से देखिएगा। 86,110 के नीचे देखिएगा फर्स्ट और लास्ट पेज आ रहा है, और बीच में पेज 1 ऑफ 3445, यानी कि 3445। 3445 इंटू 25 करिएगा, क्योंकि एक पेज में 25 करीब ट्रांजेक्शन होते हैं, 25 आप गिनती कर लीजिएगा। और 25 इंटू 3445 करेंगे तो 86,110 बनेगा। और 86,000, मैं सेकेंड पेज आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट करूंगा, गो टू नेक्स्ट। तो दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, आपको दिखेगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अब ये दूसरा पेज खुल गया, आपको ऊपर दिख गया होगा पेज नंबर 2। अब इसमें भी ट्रांजेक्शन है सर आपका, और ये 17 मिनट पहले, 18 मिनट पहले डेट टाइम आ रहा है, आज ही का आ रहा है। आप देखते जाएंगे 51 मिनट पहले भी। और फ्रॉम कहाँ से आया ये है, और उसके बाद टू कहाँ पे जा रहा है, सबका एड्रेस सेम मिलेगा, सारे आप देखिएगा सेम मिलेगा। और क्वांटिटी आप देखेंगे 50 अबव होगा, 50 से नीचे कोई नहीं होगा, 50 या तो 50 से ऊपर। और अब मैं बताना चाहूंगा, ये आपको खुशी होना चाहिए आप सभी को कि 86,112 लोग सीट फंडिंग कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज और बताने की आपको कोशिश करूंगा, कोई कोई साथी हैं जो बड़े लीडर हैं, जिनके पास जैसे जैसे पैसा आया है वो 2 बार 3 बार 4 बार भी कर चुके हैं वो सीट फंडिंग, तो उसमें से मैं 20% हटा देता हूं, तब भी यहाँ पे 66,000 से ऊपर लोग सीट फंडिंग कर चुके हैं। और 66,000 लोग कम नहीं होते, 1.5 महीने में बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ऐसे कॉइन आते हैं मार्केट में कि उनको सीड फंडिंग या टोकन बेचने के लिए साल में 500 हजार ही हो पाते हैं, 2,000 ही हो पाते हैं। और मेटावर्स के टोकन ऐसे ऐसे आपको भी दिखाया हूं मैं कि 3-3 साल में 50,000 उनकी होल्डर हुआ है।
उससे ज्यादा नहीं है। और हमारे पास 1.5 महीने में लगभग 86,000 बार ट्रांजेक्शन हो चुका है। और आने वाले टाइम में आप देखते चलिए, अभी सीड फार्मिंग जब तक फार्मिंग होने वाला है डीपी से, उससे पहले यहाँ पे लाखों से ऊपर जा चुके होंगे सीड फंडिंग करने वाले। और यहाँ पे अनिवार्य है कि आपको सीड फंडिंग करना ही है, और सीड फंडिंग करेंगे तभी आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से होल्डर आपको पता चलता रहेगा कि कितने होल्डर हैं। तो ये चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश किया कि ताकि हम सबको क्लियर हो जाए कि हमारे पास कितने लोग काम करने वाले हैं। हम आप एक दो नहीं है, लाखों में लोग यहाँ होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में जब डीपी से होगा तो और ज्यादा होंगे, 5 लाख भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसी साल हो सकते हैं 5 लाख। और वो 5 लाख लोग कहाँ लेके जा सकते हैं वो देख लीजिए। अब ये देखिए कि 19,000 होल्डर लोग जो होल्डर हैं वो लोग 5 गुना से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जिस दिन ये 60,000 लोग 1 महीने बाद होल्डर बनते हैं, तो सोच लीजिए 1 महीने बाद कितने गुना जाने वाला है। 1 महीने बाद ही मैं बता दूं कि केवल हमारे इस कम्युनिटी से 20 गुना से ऊपर चला जाएगा आने वाले 1 महीने बाद। और वो आप देखिएगा, और अगर डीपी से होगा तो उससे कई गुना ज्यादा जा सकता है। अब मैं आपको लेके चलूंगा बैक यहाँ से, और बैक इसलिए चलूंगा, आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि चेंजेज हुआ है हमारे pbcmeta.io पे। तो वहां पे मैं लेके चलूंगा, और मैं दूसरा वॉलेट अपना खोल लेता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? एक बार कंफर्म करिएगा सर, पृथ्वी सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लेके चलूंगा उस सफर में जहां हम जिस सफर में अब जाने की कोशिश कर रहे हैं सभी, और लगभग जा चुके हैं कुछ लोग, और जाने की तैयारी में भी लोग हैं डीपी के माध्यम से। बहुत धैर्यता से, बहुत पैसेंस बनाए हुए हैं लोग, और कुछ लोगों के पास पैसेंस भी नहीं है। मेरे भी टीम में लोग हैं जिनके पास पैसेंस नहीं है, आपके पास भी होंगे बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पैसेंस बनाए हुए हैं, धैर्यता है उनके पास कि जरूर होगा। जब सिस्टम ने बोला है तो जरूर होगा, क्योंकि सिस्टम जो कहता है वो तो करता है, जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता है। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा पीबीसी मेटा पे चलूंगा आपको मैं, पीबीसी मेटा www.pbcmeta.io। वेट करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क क्या होता है, और थोड़ा सा सिस्टम में भी वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता भी है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा, और आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना होता है, आप भी करते ही हैं ऐसे। मैं कनेक्ट करूंगा फिर से ऊपर से, सीड फंडिंग के ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे फिर हमें पिन डालना होता है। जब सीड फंडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो 6 डिजिट का फोन जो आपने क्रिएट किया है पासवर्ड अपने, वो आपको याद होना चाहिए। जब आगे आपको बढ़ना है तो वहाँ पे पिन डालना होगा, और पिन भी आपको याद होना चाहिए। पिन डाल के सबमिट करना होता है। और जब सबमिट करेंगे तो आप देखिए, आज भी दोस्तों अभी 5 मैं 5.20 देखा था, लेकिन 5.22 हो चुका है। और ये आने वाले टाइम में और रॉकेट की तरह तेजी बढ़ेगा, और ये आप फिर इसको छू नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाने चलना था मुझे टोकन फार्मिंग पे, तो टोकन फार्मिंग पे क्लिक करूंगा मैं। और मेरे ख्याल से टोकन फार्मिंग पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो दूसरा इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि पासवर्ड डालना होता है, फिर से आपको कनेक्ट करना होता है, फिर से आपको, क्योंकि अलग अलग ये 2 प्लेटफॉर्म हो चुका है, एक सीड फंडिंग का और एक सीड फार्मिंग का। तो आपको 2 बार, मुझे लगता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 बार क्यों डालना पड़ता है। तो आपके 2 इंटरफेस अलग अलग है, एक pbcmeta.io है, एक pbcmeta.com है। pbcmeta.io पे आप सीड फंडिंग करते हैं, और pbcmeta.com पे आप सीड फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ भी आपको वही एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, वही आपको पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। और यहाँ भी फिर सबमिट करूंगा मैं, फिर इंटरफेस खुलेगा जो फार्मिंग का है। जैसे आप जो कर चुके हैं उनको पता है, उनको दिख रहा होगा ऐसे। और मैं अब चलूंगा, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर 100 आज के डेट में 100 आप डालते हैं फार्मिंग के लिए, तो आपको क्या लगाना है, 19 लगभग 19.14, यानी कि आपके पास 19.25 टोकन अगर आपके पास है लगभग, तो आप सीड फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आसपास में अगर 1-2 लोग मिला के भी हो सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप उनको आपस में लेन देन कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स के ऊपर चलूंगा।
आप ऊपर देख रहे हैं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में फार्मिंग वैल्यू 103 है मेरा, क्योंकि 103% से मैंने किया था। उसका डेली एक्टिव है, हमारा प्राइमरी जो स्टेटस है वो एक्टिव है। और आप डेली टोटल रिवार्ड्स देख रहे हैं 0.2575 है। और फार्मिंग रिवार्ड्स जो है वो 2.0600 मिल चुका है टोटल। और रेफरल रिवार्ड अभी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे नीचे कोई रेफरल एक्टिव नहीं हुए हैं। रजिस्टर्ड हो गए लेकिन एक्टिव नहीं है। जैसे एक्टिव होंगे तो वो भी आपको मिलेगा और टोटल आपको यहाँ पे दिखते रहेगा। अब मैं चलूंगा नीचे। आप देखेंगे नीचे ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर अवेलेबल है, बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर 2.06600। और आपका जब 10 मिनिमम हो जाता है बीयूएसडी वैल्यू, तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं एक चीज और यहाँ क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत साथियों का सवाल है कि हमें बीयूएसडी में मिल रहा है, हमें क्या फायदा है। हमें तो बीयूएसडी में मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे काम करने से, फार्मिंग करने से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ बीयूएसडी में कुछ नहीं करना, आप टोकन में ही कर रहे हैं और आपको टोकन ही मिल रहा है। सिर्फ मापक जो है वो बीयूएसडी वैल्यू है, और 100 बीयूएसडी के बराबर जो मापक होगा उसी में आपका फार्मिंग होगा। चाहे आप 500 चाहे 1000 वहां डालिए, उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको वहां मिल जाएगा पीवीसी मेटा, और उससे फार्मिंग करना है आपको। और आपको जब मिलेगा तब भी आपको बीयूएसडी मापक में ही मिलने वाला है। और बीयूएसडी आप यहाँ पे जैसे 10 आपने कमा लिया तो 10 डालेंगे। आज के डेट में अगर 10 आपके पास है, 10 डालेंगे तो नीचे कितना आपको मिल रहा है, 1.91 आपको पीवीसी मेटा मिलेगा। और इस पीवीसी मेटा को आप ट्रस्ट वॉलेट में 50% डिडक्शन के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिल क्या रहा है, पीवीसी मेटा। देना क्या है, पीवीसी मेटा, लेकिन मापक क्या है, बीयूएसडी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको जो कुछ भी हो मिल रहा है वो बीयूएसडी वैल्यू में मिल रहा है। आपका जो रिवार्ड है, अब मैं आपको ऊपर क्लियर मुझे कि 200% आपको वो भी दिखा देता हूँ, रिवार्ड वाले भी 200% आपको मिलने वाला है, और वो भी बीयूएसडी वैल्यू में ही मिलने वाला है। अब नीचे आपको ट्रांजेक्शन समरी दिखा देता हूँ कि मैंने 9 सितंबर 8 को किया था, 9 को ही मिलना स्टार्ट हो गया, 24 घंटे बाद रिवार्ड, और ये क्रेडिट होता गया। टोटल डिटेल आपको दिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 दिन का, आपको आज 10 दिन का दिख रहा है टोटल। 2 4 6 8 8 8 ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आज 8 दिन हो चुके हैं। तो ये आपको भी ऐसे दिखेगा। और अब मैं चलूंगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे, नहीं फार्मिंग, पहले फार्मिंग स्टेटस दिखा देता हूँ आपको मैं, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे, क्योंकि दोनों जगह चेक करना और बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है। फार्मिंग रिपोर्ट्स में आप देखेंगे ऊपर प्राइमरी वैल्यू मेरा जो है 103 है, और रिवार्ड क्या है मेरा, लेफ्ट साइड में प्राइमरी वैल्यू मेरा है और राइट साइड में रिवार्ड वैल्यू है। राइट साइड में देखिए 103 का 2% कितना होता है, 206, जो कि 206 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और स्टार्टेड डेट मेरा कितना है, 8 सितंबर 2022 को मैंने किया, 16:45 ये यूटीसी का टाइम है। मैंने किया था रात को लगभग 10:15 और 5.5 घंटा हमारा जो इंडिया का टाइम है आगे चलता है, तो हम 10:15 किए, वहां का टाइम 16:45 था। अब मैं बात करूंगा नीचे डेली रिवार्ड्स जो मिल रहा है, फार्मिंग रिवार्ड्स मुझे जो मैंने फार्मिंग किया उसका 0.2575, और टोटल आपको दिख ही रहा है। उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा एड ऑन जो आ रहा है, आपको दिख रहा है जो एड ऑन फार्मिंग डिटेल्स, उसके नीचे वाले में। तो जब मैं ऐड ऑन करूंगा, जैसे डीपी से करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे जितने भी जिस सीरियल नंबर आता जाएगा कि एक बार आपने ऐड ऑन किया है, 10 बार किया है, 50 बार किए, ये आपके ऊपर है। ऐड ऑन के लिए कोई मनाही नहीं है, आपके पास जब पैसा है तब ऐड ऑन करके अपने वैल्यू, अपने फार्मिंग वैल्यू, अपने वॉलेट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब मैं इस पे डेट टाइम आपको आएगा, फार्मिंग वैल्यू भी आएगा, फार्मिंग वैल्यू एंड लिमिट, डेली रिवार्ड भी आएगा, टोटल आपको कितना रिसीव होगा वो भी आएगा। अब चलते हैं नीचे। ये सबसे समझने वाली बात है, फार्मिंग रिवार्ड स्पीड डिटेल। स्पीड डिटेल मतलब जो हम गति को बढ़ा सकते हैं, अपने फार्मिंग रिवार्ड जो है ना उसकी गति को हम बढ़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी रिवार्ड स्पीड क्राइटेरिया जो है वो लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया देखिएगा आप, लेफ्ट में लिखा हुआ है, उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सेल्फ। सेल्फ मतलब हम खुद जो काम कर रहे हैं, आप अपने आप को रख लीजिएगा। और उसके नीचे फार्मिंग वैल्यू है। उसके आगे चलेंगे, उसके आगे वाले कॉलम में है क्वालिफाइड, डायरेक्ट रेफरल, और उसके नीचे आप दो कॉलम बना हुआ है, एक डायरेक्ट रेफरल्स, एक फार्मिंग वैल्यू ऑफ ईच, मतलब सभी का जो वैल्यू है वो सभी का। आगे आप देखेंगे बेसिक, बेसिक रेट सभी को पता है, ये सभी हम लोग गा रहे हैं कि 0.25% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, एड ऑन करके। और एड ऑन कैसे करेंगे वो आप नीचे आपको बताऊंगा। तो अगला देखिए ऑप्शन जो है एड ऑन का है, एज पर एलिजिबिलिटी जो है वो आपके एड ऑन के ऊपर है। टोटल फार्मिंग स्पीड जो है, टोटल बेसिक आपको पता ही है, और बेसिक का एड ऑन आपको प्लस मिलेगा। तो आप पहला जो है आपको, अब यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। एक्टिव
जो आपने कर लिया 100 से, मान लीजिए आपने कर लिया 100 बीएसडी के बराबर आपने स्टार्ट कर लिया फार्मिंग, तो आपको 100 प्लस एवब 499 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेफरल कोई नहीं करना, आपको कोई किसी को रेफर नहीं करना है, आप घर बैठे रहिए। 0.25% आपको पर डे रिलीज होने वाला है बीएसडी वैल्यू में। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो 500 एंड एवब, और ये सभी को हम लोग करना है। हम जितने लगता है इस मंच पे उपस्थित है, हम इसके लिए बैठे हैं, क्योंकि हम 100 बीएसडी और 499 करके हम बैठने वाले नहीं है घर। मैं होप करता हूँ ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा है तो फिर मुझे नहीं लगता उनको आगे बढ़ना है। सेकेंड क्राइटेरिया जो है 500 प्लस एबव, मतलब 500 से लेके 999 तक आप कर सकते हैं, और आपको रेफर कितना करना है 5, डायरेक्ट 5 होना चाहिए आपके पास। और 500 एंड एबव उनका भी होना चाहिए, जो 5 लोग लेके आए हैं उनका भी 500 से प्लस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका वैल्यू है खुद का सेल्फ, वैसे ही 5 लोगों का भी सेल्फ 500 होना चाहिए, एबव होना चाहिए या 500 होना चाहिए। तो उनको क्या मिलेगा, बेसिक तो 25%, और आपके डाउन हो जाएंगे कितना 0.25%, यानी कि पर डे आपको स्पीड बढ़ गया 0.25% आपको पर डे रिलीज होने लगेगा बीएसडी वैल्यू के बराबर। अब थर्ड आ रहा है, थर्ड क्राइटेरिया जो आपका है, इसमें क्या है 1000 बीएसडी वैल्यू के बराबर आपको अपनी फार्मिंग वैल्यू बढ़ाना है एंड एवॉब, यानी कि 2499। और उसके बाद डायरेक्ट रेफरल कितना करना आपको, डायरेक्ट 10 कंप्लीट करना है आपको, और 10 लोगों को 1000 से, जैसा आपका अपना वैल्यू बढ़ाया वैसे ही 10 लोग उसी वैल्यू से 1000 एबव में आएंगे, तो आपका 25% तो बेसिक वैल्यू है, यहाँ पे 0.50% आपका एड ऑन हो जाएगा, और आपकी जो आने का स्पीड है पैसे फार्मिंग रिवार्ड जो आपका है वो 0.75 बढ़ के पर डे हो जाएगा, और ये जल्द से जल्द आपके पास रिटर्न आने लगेगा। अब मैं बात करूंगा क्राइटेरिया जो है फोर्थ, और जरूर आप कलम पेन है तो आप जरूर नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो 2500 एंड एबव का है, और ये 2500 बीएसडी वैल्यू है। इसके बराबर का आप अपना फार्मिंग वैल्यू सेल्फ बढ़ा लेते हैं, तो आपको 15 डायरेक्ट करना है, और 15 डायरेक्ट के बाद वो 15 डायरेक्ट वाले लोग भी 2500 का आपको एबव उससे करेंगे। तो बेसिक जो प्राइस आपको सभी को पता है कि 0.25%, और यहाँ पे एज एड ऑन हो जाएगा 0.75, और आपका पर डे 1% आपका जो फार्मिंग वैल्यू है वो बढ़ने वाला, उसका 1% मिलने वाला, 1% मिलने लग जाएगा। यानी कि जो 2500 आपका है 2500 इंटू 1.1% होने जाएगा, यानी कि जो 0.25% जो रिलीज हो रहा था वो 1% हो जाएगा। अब चलते हैं जो है क्राइटेरिया नंबर 5, और ये शुभ अंक है हमारे लिए कि क्राइटेरिया जो है वो 5 रखा गया है, और सबके लिए लाभ होगा ये। और यहाँ पे 5000 है, आपको अपने सेल्फ वैल्यू जो है वो 5000 बढ़ाना है फार्मिंग वैल्यू, और आपको डायरेक्ट कितना करना है 20, और 20 डायरेक्ट करते हैं, और वो 20 लोग भी आपके 5-5000 ही लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, तो आपको 0.25 तो बेसिक है ही, आपको यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा 1%, यानी कि आपका जो फार्मिंग रिवार्ड्स जो मिलने वाला है वो आपको बढ़ के ये 1.25% पर डे रिलीज होने लगेगा। और जो आपका 5000 लगाया आपने उसका तो आपको रिलीज होगा ही 1.25%, और आपके जो 20 लोग हैं अगर 20 पंजे 100 करेंगे तो 1 लाख ये भी हो जाता है, और 1 लाख का आपको 1.25% और रिलीज होने लगेगा, जिसका कैलकुलेशन मैं कैलसी पे चल के बता देता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले पे चलूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कितना पैसे आपको मिलने वाला है। मैं चलता हूँ कैलसी पे। आपका सेल्फ बिजनेस जो है 5000 का है, और 5000 इंटू करेंगे कितना 1%, तो आपका कितना रिलीज हो रहा है डेली का 50 बीएसडी 1.2, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दिया, तो 1.25%। तो आपका पर डे कितना रिलीज हो रहा है 62.5, और मंथली कितना हो जाएगा इंटू कितना करेंगे 30, तो आपका 1875 बीएसडी आपको पर मंथ आपको रिलीज होगा, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी इंटू करेंगे 85 जो रेट चल रहा है, तो आपका मिल रहा है कितना मंथली 1,59,375 रुपया, ये आपके फार्मिंग वैल्यू का है। अब मैं बात करूंगा जो आप 20 लोगों को लेके आए हैं, 20 इंटू 5000, तो कितने हो जाए 1 लाख बीएसडी वैल्यू के बराबर हो जाता है उनका इन्वेस्टमेंट, और वो करेंगे क्योंकि उनको भी आगे करना है। तो इसका इनको कितना मिलेगा, इनको भी मिलेगा 1.25%, 1250, इन जो 20 लोग हैं इनको 1250 बीएसडी मिलेगा सभी को अलग अलग। और आपको क्या मिलेगा, इसका मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप 20 डायरेक्ट आप कर लेंगे तो इसका आपको मिलने वाला कितना इंटू 20%,
तो आपको कितने मिलने वाला है पर डे? 250 BUSD। और 250 इंटू कितना करेंगे? 30। तो आपके पास कितना हो गया? 7500 BUSD आपके पास मंथली आ गया ये। और इंटू कितना करेंगे? 85। तो कितना बन जाता है दोस्तों? 6,37,500 ये मंथली। अब मैं आपको टोटल दिखा देता हूं कि कितना बनने वाला आपको मंथली। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि 1875 आपका मिल रहा था खुद का, और ये इसका कितना मिल गया आपका? 1 लाख का 250 इंटू 30, यानी कि 7500 इंटू 1875 आपका पर इंटू नहीं, सॉरी, 7500 प्लस 1875 आपको कितना मिल जाते हैं मंथली? 9,375 BUSD आपको इनकम हो जाता है। आपके फार्मिंग वैल्यू प्लस आपके जो टीम जो 20 डायरेक्ट हैं उनके अगर 5-5 जो भी किया है उन्होंने और करेंगे वो, तो आपके पास BUSD कितना आ जाता है मंथली? 9,375। और गुना कितने से करेंगे आप? 85। तो आपका मंथली इनकम कितना हो गया? 7,96,875। और गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 30 डेज, तो आपको पर डे का इनकम कितना हो रहा है? 26,562 रुपया दोस्तों। और ये 100% सत्य है, ये करके देखिएगा। जो आप ऑटो पुल का रोना रो रहे थे ना, वो यहाँ पे करोड़ों रुपए आपको 1 से 20 लेवल में आने वाला है। मैं एक लेवल की बात किया हूँ सिर्फ। फर्स्ट लेवल में आपके 20 डायरेक्ट होना चाहिए, आपका वैल्यू 5,000 होना चाहिए BUSD के बराबर, और आपके टीम का 20 लोगों का ही मात्र होना चाहिए 5-5 हजार का। तो आपको कितना मिल रहा है महीने का? 7,96,875 रुपये। और ये 100% मिलने वाला है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे बोलते थे ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मिलता है, वैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको यहाँ भी ये वैल्यू पर डे आप सो के उठेंगे उससे पहले आपके वॉलेट में मिलेगा, और आप उसको उठा सकते हैं, उसको एड ऑन कर सकते हैं, या उसको अपने मार्केट में आप जहां लगाएं आप बेच सकते हैं, खा सकते हैं, जो कर सकते हैं। तो ये आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलूंगा जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो बदलाव है उस पर भी लेके चलूंगा। ये तो मैंने आपको फार्मिंग वैल्यू का स्पीड बढ़ा दिया और मैंने इनकम बता दिया कि आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आप चलेंगे वहां पे ट्रांजेक्शन पे, रेफरल रिवार्ड पे। रेफरल रिवार्ड पे चलेंगे अब हम। यहाँ पे भी कुछ चेंजेज हुआ है। खुल जा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है वो आपको, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां पे तो आप अपने स्पीड बढ़ा सकते हैं इनकम लेने का, और यहाँ आप इनकम बढ़ा सकते हैं, टोटल रिवार्ड लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि टोटल रिवार्ड लिमिट। अब नीचे आ जाइए, रिवार्ड लिमिट क्राइटेरिया, वहां पे आपको फार्मिंग रिवार्ड का दिखाया मैंने, और यहाँ पे आपका टीम रिवार्ड्स के लगभग है ये देख लीजिए, सोच लीजिए। आप बता देना चाहता हूँ इसको भी। टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया देखिएगा लेफ्ट साइड में सेम है। सेल्फ आपका जो है वो यहाँ पे कम हो जा रहा है, वहां पे 5,000 तक था, यहाँ 2,500 तक है। क्वालिफाइड टीम लेवल क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है आपको? एलिजिबल आप देखेंगे, एक एलिजिबल लेवल्स है और एक टोटल फार्मिंग वैल्यू है। उसके बाद बेसिक आपका जो है सबको पता है कि 200% हमें रिवार्ड मिलने वाला है। उसके बाद इसमें भी एड ऑन कर सकते हैं, रिवार्ड लिमिट जो है, एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं अपने रिवार्ड की भी। और लास्ट में देखेंगे आप टोटल बेसिक एंड एड ऑन प्लस हो जाएगा आपका। अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट अगर आप 100 से 100 BUSD के वैल्यू से एंड 499 तक आप करते हैं, जीरो लेवल आपका कोई लेवल यहाँ नहीं कंप्लीट करना है आपको, 200% आपको मिलेगा। जैसे कि मुझे मिला हुआ है, कोई लेवल मैंने नहीं किया लेकिन 103 का मैंने 206% मुझे मिला हुआ है रिवार्ड। उसी प्रकार से हमें आपको मिलेगा ये। लेकिन अब अगर काम करते हैं, रेफर करते हैं, तो लेवल आपका अगर रेफर करने के बाद लेवल बनता है तो क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया नंबर 2 में 100 एंड अबव, यानी कि 100 से 499 तक है आप, और तो आपको 5 लेवल तक आपको क्या इनकम करना है, क्या इन्वेस्ट करवाना है आपको? टोटल फार्मिंग वैल्यू 1 लाख आपको करवाना है BUSD वैल्यू के बराबर। और आपको नहीं करवाना है, ये पूरे आपके 5 लेवल के लोग मिलके करेंगे, और ये बहुत आसान बात है, होगा 100%। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 200% मिलने वाला है। अगर ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पे भी आपका एड ऑन की जो रिवार्ड है वो आप 50% बढ़ा के 250% पे लेके जा सकते हैं। 200 से 250% आपको मिल सकता है, यानी कि आपका जो आप यहाँ पे 499 अगर कर दिए, मान लीजिए 400 कर लिया आपने, तो 400 का
आपके 2.5 गुना, मतलब 250 गुना, यानी कि 1000% आपको रिवार्ड मिल जाएगा यहाँ पे। अगर 400 वैल्यू बना लेते हैं आप, 5 लेवल आपका कंप्लीट होता है 1 लाख का, तो आपको 250% आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलने वाला है। इसी प्रकार से क्राइटेरिया नंबर 3, 500 एंड एबव, यानी कि 500 से 999 तक आप कर सकते हैं। 10वें लेवल तक आपका, 10वां लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इसमें, और 10वें लेवल तक सभी लोग इतना ही क्या करते हैं फार्मिंग वैल्यू, तो उनका कितना हो जाता है 5 लाख तक अगर करते हैं। 1 से 10 लेवल तक 5 लाख बीएसडी वैल्यू का अगर इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको 200% से बढ़ के कितना हो जाता है 300% आपका रिवार्ड बढ़ जाता है यहाँ पे, और ये 100% आपको मिलने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्राइटेरिया नंबर 4, 1000 एंड एबव आपके सेल्फ फार्मिंग वैल्यू होना चाहिए, और आपके डायरेक्ट में 15 है, और 15 लेवल तक वो काम हो गया, और 15 लेवल में आपके 25 लाख वैल्यू का, यूएसडी वैल्यू का आपके 1 से 15 लेवल में आपके अगर काम हो जाता है, तो आपका 200% तो बेसिक है, यहाँ पे 150% एड ऑन हो जाता है, और आपका 350% यहाँ पे रिवार्ड लिमिट में बढ़ जाता है। जो लिमिट हमें 200% मिला वो 350% हो गया। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो आपका 1000 है उसको आप 350% बढ़ा दीजिए, यानी कि 3,500 और आपको मिल जाएगा, यानी कि 4,500 यूएसडी का वैल्यू का आपको यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया नंबर 5, यहाँ पे 2500 आपका वैल्यू होना चाहिए, आपके फार्मिंग वैल्यू होना चाहिए आपको लेवल इनकम लेने के लिए। 20वां और 20 लेवल से आपको टोटल 1,25,00,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 से 20 लेवल में, और आपको 20 डायरेक्ट होना चाहिए, तब आपको 200% तो आपको मिल ही रहा था, और यहाँ पे 200 प्लस और हो जाएगा। और 200% जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको रिवार्ड 400%, यानी कि 2500 का 4 गुना और कर लीजिए, यानी कि 10,000 आपको और आपको रिवार्ड मिलेगा। 25 तो आपने कर ही दिया, 10,000 वीएसडी आपको और रिवार्ड मिल जाएगा, और वो भी आपको वैसे ही रिलीज होते रहेंगे पर डे, स्पीड के हिसाब से 1.25 रिलीज पर डे होगा। अब अपना हिसाब आप लगा सकते हैं, और ये मैं आप देखेंगे कि मेरे लेवल में 2 लेवल में मुझे नहीं पता है कि कौन 2 लोग फार्मिंग किए हैं, मुझे नहीं पता, और मैं मेरा दूसरा लेवल अभी कंप्लीट नहीं है, और इनका भी अभी इनको भी फार्मिंग रिवार्ड मिला नहीं है। अगर इनको ये मिलेगा तो मेरा 19%, और मेरा दूसरा डायरेक्ट, मेरा दूसरा अगर कर लेंगे एक्टिव, तो मुझे यहाँ पे डेली रेफरल रिवार्ड मिलेगा, और टोटल यहाँ ऐड होते जाएगा। तो ये चीज आपके साथ भी होने वाला है, और सभी के साथ जो लोग भी फार्मिंग कर चुके हैं उनको ये डिटेल दिख रहा होगा। और ये बहुत जरूरी था बताना कि आपको यहाँ पे बहुत सारे इनकम होने वाला है, ऐसा मत सोचिए। और स्टैकिंग में तो आपको 50% मिल रहा है, यहाँ आपको अपने ऊपर है कि स्पीड बढ़ा के आप 400% तक लेके जा सकते हैं। 400% रिवार्ड बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि आप ले सकते हैं। आप अपने टीम को बनाइए, आप अपनी टीम 2500 वीएसडी के वैल्यू के बराबर अपनी फार्मिंग कीजिए, और 20 लेवल तक 1,25,00,000 वीएसडी का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप 400% रिवार्ड ले सकते हैं। 10,000 बीएसडी आपको फ्री मिलने वाला है। और अब अंदाजा लगाइए कि 10,000 यूएसडी इंटू 85 कर लीजिएगा तो कितना होने वाला है, और उसका पर डे आपको 1.25% मिलने वाला है, और आपका अलग मिलेगा, टीम का अलग मिलेगा। हर जगह आपका फार्मिंग वैल्यू जो है, फार्मिंग रिवार्ड जो है वो आपको अलग मिलने वाला है, और टीम का जो है वो अलग मिलने वाला है। तो बहुत जबरदस्त इनकम है यहाँ पे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। 1 से 20 लेवल तक अगर काउंटिंग कर लिए ना, तो आप 1421 करोड़ जो हम परलवाइन में बोलते थे ना, वो 1421 करोड़ यहाँ पे 2 से 3 साल में आपका यहाँ पे कैलकुलेटर फेल होने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है कि आप अपने माइंड के ऊपर, जो गर्दन के ऊपर है ना, अपने आप को एक्टिव रखिए, वर्क कीजिए, विश्वास कीजिए अपने आप के ऊपर, क्योंकि आपका बिजनेस है, और आपका बिजनेस है। आप नहीं लोगों को बताएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। और आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए कि ऐसे कि हमें लगे कि हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। हम परलवाइन का पीवीसी मेटा नहीं, हम खुद का पीवीसी मेटा के लिए वर्क कर रहे हैं। हमारा खुद का पीवीसी मेटा है। जिस दिन आप खुद का समझ के काम करेंगे ना, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, या किसी की पार्टनरशिप में करते हैं, जिस दिन आप समझ लेंगे कि ये मेरा है, उस दिन आपका काम बढ़ने लग जाएगा। जिस दिन आप सोचेंगे कि जैसे मैंने कर दिया, होगा होगा, नहीं होगा, टाइम पास करने लग जाएंगे, तो आपका भगवान ही देखेगा कि क्या हो सकता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आगे एक चीज और दिखाऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा। ये तो मैंने दिखा दिया ट्रस्ट वॉलेट पे, रिपीट करूंगा कि टोकन स्नैपर फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे साथी होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनको इसलिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप गूगल पे जाएंगे और टोकन स्नैपर जरूर आप किसी भी
किसी भी दुनिया के किसी भी टोकन कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोकन और कॉइन में तो सभी को लगभग मुझे लगता है कि पता होगा कि टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है। टोकन जो है वो किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है, और कॉइन जो है वो खुद का ब्लॉकचेन होता है। और कॉइन खरीदेंगे आप तो बहुत महंगा मिलता है, और आप टोकन खरीदते हैं तो किसी के ब्लॉकचेन में होता है, वो कौड़ियों के भाव मिलता है, आप वहीं पे फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ इसलिए लेके आया कि आपको थोड़ा सा टोकन स्नैपर पे भी जाके आपको जरूर दिखाऊं, कि ताकि आप वंचित रहें स्कैम से, और ये जरूरी है। थोड़ा सा वेट करेंगे। सॉरी, नेट का थोड़ा सा इशू है, कभी कभी होता है दोस्तों, धैर्य रखेंगे थोड़ा सा। सिस्टम है ये भी, जैसे पर्लवाइन सिस्टम है वैसे ही हमारा मोबाइल भी सिस्टम है, और सॉफ्टवेयर भी सारे सिस्टम ही है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें दौड़ के लक्ष्य तक जाना है, और कैसे लक्ष्य तक जाना है वो हमारे ऊपर है कि हम दौड़ के जाएंगे या धीरे धीरे चल के जाएंगे या रास्ते रास्ते में रुकते जाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर है कि वो एक रफ्तार में चलना होता है। लेकिन लक्ष्य को अगर पाना है तो आपको चलते रहना पड़ेगा, और ये चलते रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ मैं कि आप भी अपने नोट कर लीजिएगा टोकन स्निफर। किसी भी टोकन को जांच करने के लिए आप देखिए ट्रेंडिंग टोकन जो ट्रेंडिंग में आ चुका है, वो टोकन की डिटेल है, 21 घंटे पहले आया है, 38 दिन पहले, एक दिन पहले वो दिखा रहा है। निवेश टोकन आप देखेंगे कि आज लंच हुआ है 5 घंटे पहले, 7 घंटे पहले, 8 घंटे पहले। कल का जो है 21 घंटे पहले, 23 घंटे पहले लंच हुआ है, एक दिन पहले हुआ है। 24 घंटे में दिन बदलता है। तो ये देखिए आज के डेट में भी 5 कॉइन आपको दिख रहा है कि निवेश लंच हुआ है टोकन। अब मैं सबसे पहले यहाँ लेके आया आपको, इसके लिए लेके आया हूँ कि लेटेस्ट स्कैम। अभी देखिए 2 मिनट पहले भी दो दो जो है डॉग बा, अलग अलग नाम से डीआरसी जो है सिंबल आ रहा है, एसपीआई सिंबल आ रहा है, सारे स्कैम स्कैम टोकन है या जो भी होगा। 2 मिनट पहले भी दो हो चुके हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 13 मिनट, ये 36 मिनट, अभी आधे घंटे के अंदर अंदर इतने सारे। आप इसको चाहें तो सी ऑल करके और भी देख सकते हैं। और जिसको भी देखना है आप उसके नाम से या उसके कॉन्टेक्ट एड्रेस से, आप जिसको भी परचेज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अपने पीवीसी मेटा को भी आप देख सकते हैं, उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे ला के पेस्ट करके। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि स्कैम दिखा दूं, कि आपकी आंख खुल जाए थोड़ा सा कि कितने स्कैम होते हैं। आप देखेंगे लेटेस्ट स्कैम, लेटेस्ट टोकन ब्रैकेट में देख रहे होंगे, आउट ऑफ 1,76,672 टोटल, ये 1,76,673 जो टोकन है, ये स्कैम हैक हो चुके हैं। और मैनी लिस्टेड आपको देख रहे हैं, आपको कितने सारे लिस्ट में आपके यहाँ पे है। और जिसका भी आपके पास अवेलेबल हो टोकन का नाम या कॉइन का नाम या कॉइन का एड्रेस, आप दुनिया के जितने भी हैं वहाँ पे लाके ऊपर सर्च देख रहे हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, और उसको चेक करके तभी आप आगे बढ़े। आपको आगे बढ़ने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा बैक चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो भी एक बार किसी टोकन को खोल के मैं दिखा देता हूँ। मैं निवेश टोकन जो लंच हुआ है इसी को आज ऊपर वाला ही ओपन करके दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये बोरेड पंडा करके है बीपीए, ये नया टोकन लंच हुआ है आज ही, 16 सितंबर को हुआ है, 6 घंटे पहले। और यहीं से आप देखिए इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे लिंक्स, बीएससी स्कैन पे आप यहीं से जा सकते हैं। मैं चल के दिखाता हूँ आपको, बीएससी स्कैन पे क्लिक करता हूँ, सीधा bscscan.com पे जाएगा। और इस टोकन का एड्रेस देखिए, टोकन का नाम ऊपर आपको दिख रहा होगा, सॉरी हिंदी में हो गया, ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा, और नीचे आएंगे तो कहीं पे अभी लिस्टेड नहीं है, कहीं है नहीं अभी। और ये देखिए टोटल सप्लाईज के कितने हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि 1 बिलियन है या उससे भी ज्यादा है। और होल्डर की बात करें तो 6 घंटे में मात्र इनके 125 होल्डर हुए हैं, और 873 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, 9 डेसिमल में भी है। और इसके ट्रांजेक्शन है वही है, आप स्वेप हो रहा है, ये टोकन लोग स्वेप कर रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट पहले। तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये कौड़ी के भाव में ये भी है, बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है 1 ट्रिलियन में है, इसका जो टोकन है 1 ट्रिलियन में है। तो ये मीन क्वाइन के जैसा है सब। तो ये बहुत सारे क्वाइन ऐसे आते हैं जो कि आपको बहुत कुछ जानकारी लेना होता है, तब जाके आपको देखना चाहिए। फिर से बैक चलता हूँ आपको, और क्या आप देख सकते हैं वहां से वो भी दिखा रहा हूँ। उसके नीचे आप देखेंगे चार्ट जो लिखा हुआ है, हम सभी चार्ट देखते हैं, बिना चार्ट देखे हम किसी को नहीं लेते। तो चार्ट देखने के लिए 3 ऑप्शन है, डेक्स, स्कैनर, उसके नीचे देखेंगे जीटी जो है, जीको टर्मिनल, उसके नीचे देखेंगे आप पुकॉइन।
तो पुक कॉइन इंडिया में सबसे ज्यादा पुक कॉइन लोग यूज करते हैं। तो मैं पुक कॉइन पे इसको क्लिक करूंगा तो पुक कॉइन खुल जाएगा यहीं से। जो हम लोग बीच में हम लोगों को पता चल रहा था कि हमारे पुक कॉइन पे लिस्टेड था, हमारा कॉइन स्वैप हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये इसके रेट वगैरह सब कुछ आ गया। टॉप में देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे आप देख रहे होंगे इसके सारे कैंडल्स बन रहे हैं, कैसे वर्क हो रहा है 6 घंटे पहले कैसे कैसे वर्क हुआ है। ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दिया मैंने आपको। और ये रेट चल रहा है क्या, कब डाउन हुआ कब अप हो रहा है। 2604 से स्टार्ट हुआ और 3000 तक गया है आज ही के डेट में। तो अप भी हुआ डाउन भी हुआ। और मार्केट ऐसे जब लिस्टेड होता है तो ये चलता है ऊपर नीचे जब स्वेप होने लगता है। तो आप यहाँ से भी आप टोकन को आके BSC स्कैन पे और पुक कॉइन पे भी देख सकते हैं। इस कॉइन के लिए आप चाहें तो इसके ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इसके क्रिएटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके कंट्रैक्ट, इसके बबल मैप। अब नीचे आपको मेन चीज दिखा रहा हूँ, स्मेल टेस्ट, जो ऑटोमेटेड ऑडिट होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो ऑडिट बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुत सारे शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, उनकी ऑडिट होती है, उनके लेजर का ऑडिट होता है, उनके डॉक्यूमेंट की ऑडिट होती है जो CA वगैरह करते हैं। और यहाँ पे जो ऑडिट होता है वो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज होता है। और उसमें 100 में देखिए आज 6 घंटे में इनको 100 में 25 मिला हुआ है इस टोकन को। और जिस टोकन का कोई अभी कुछ भी नहीं होता उनका जीरो रहता है, 100 में जीरो ही होता है। लेकिन कुछ अगर हलचल होती है, बिकता है या कहीं पे कुछ लिस्टेड होता है तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे परसेंटेज उसको मिल जाता है। जैसे हम कहीं एग्जाम देते हैं, हमें कुछ हम लिखित में देते हैं और वहाँ कोई जांच होती है तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। उसी प्रकार 100 में 25 मिला हुआ है। और उसकी सारी डिटेलें पढ़ सकते हैं, आपको बहुत समय लगेगा। पूरी समरी लिखी हुई है कि क्या होता है, क्या क्या कैसे क्या चेक होता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। स्वेप के लिए लिखा हुआ है। मैं सिर्फ नीचे इसलिए ले जा रहा हूँ आपको कि आपको दिखाने के लिए कि इसकी लिक्विडिटी को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप देख लीजिए करंट जो लिक्विडिटी डली हुई है 4.54 BNB जो पैनकेक स्वेप पे डली हुई है। इसकी LP भी है और LP बर्न हो जाती है। LP का मतलब LPS जो होता है ना, एक की होता है। और एक की जब तक रहता है तब तक इस जो भी कॉइन और टोकन होता है ना, उसका चांस होता है कि वो कभी भी लेके क्रिएटर कभी भी चाहे तो उसको बंद कर सकता है और लेके गायब हो सकता है। लेकिन जिस दिन LP बर्न हो जाती है ना, उसके बाद उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है वो की। जब बर्न हो जाती है तो की का भी वेट करना चाहिए कि की बर्न हो जाए, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो लिक्विडिटी तो डली हुई है इसलिए इसका स्वेप हो रहा है। इनिशियल भी लिक्विडिटी इसकी डली हुई है 2 BNB का पैनकेक स्वेप पे, तो वहां पे हो रहा है। और देखिए नीचे बर्न लिक्विडिटी बर्न के लिए जो डला हुआ है वो 15 दिन का डेट डला हुआ है कि 15 दिन बाद इसकी लिक्विडिटी बर्न हो जाएगी, उसके बाद लॉक हो जाएगा। तो ये सब जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं और उसके बाद आप इसके आगे बढ़ें। तो ये चीज मैं दिखाने की कोशिश किया कि आप सभी सावधान रहें कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम होता है और इंडिया के लोग लगभग 90% लोग फंसते हैं। और 100 रुपया भी अगर 10 करोड़ लोग क्रिप्टो लवर हैं और उसमें से अगर 100 रुपया भी अगर गलती से गया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चला जाता है लालच में। किसी के कहने पे वो जांच पड़ताल करते नहीं है क्योंकि उनके पास अभाव है, उनको ज्ञान नहीं है। और किसी के कहने पे कोई भी टोकन कोई कॉइन खरीद लेते हैं और उनके पैसे डाउन हो जाते हैं, उनके पैसे मार के लोग चले जाते हैं। कुछ लोग इंडिया के लोग ही हैं जो कि टोकन डुप्लीकेट टोकन बना देते हैं और आपके हमारे पैसे मार के खा जाते हैं। तो ये सब चीजों से सावधान रहने के लिए आपको दिखाया मैंने कि आप जरूर यहाँ पे रहिए और अपने आप को बचा के रखिए। और आने वाले टाइम में बहुत सारे पैसे हमारे पास आने वाला है। हम अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम उस पैसे के भोग पाएंगे। नहीं तो पैसे किस काम का। अपने आप को पर डे कम से कम वर्जिश करिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने डेवलपमेंट के लिए दीजिए। आप डेवलप होंगे, सेल्फ डेवलप होंगे तो ही आपका बिजनेस डेवलप होगा। अपने आप पे समय दीजिए, अपने आप से बात कीजिए ऐनक के सामने खड़े होकर। और जिस दिन अपने आप को समझ जाएंगे आप ना, सामने वाला आपको समझने लग जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। तो आज मैंने बहुत समय ले लिया इस मंच पे और पृथ्वी सर माफी चाहूंगा अगर गलती मेरे से इस मंच पे गलती से कोई वर्ड कोई गलत आया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा चाहूंगा कि आप, आशा करता हूँ आप सभी क्षमा करेंगे। और पृथ्वी सर को मैं माइक ओवर टू पृथ्वी सर को बोलूंगा। और थैंक यू फिर से सभी फाउंडर लीडर को और जितने भी उपस्थित हैं जो धैर्य से सुने मुझे, थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रणाम, स्वागत, बंधन। और आई लव यू पर्लवाइन, हैप्पी पर्लवाइन, गो रूबी, फ्यूचर PBC मेटा। थैंक यू सो मच पृथ्वी सर, माइक थैंक यू आपके सर, हवाले है, आपका मंच आपका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट, बहुत ही सुपर जबरदस्त, सुपर, काबिले तारीफ शानदार, सर, बहुत जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बहुत ही ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, Thank you, बहुत sir. सुंदर, Thank you, जबरदस्त, sir. शानदार, थैंक यू एक्सीलेंट, सो मच सर, थैंक यू सो मच। फैबुलस, तो फैबुलस सर। विनोद सिंह जी ने बहुत ही जबरदस्त शानदार भाषा में